नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से आयोजित जन सुनवाई स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज वाराणसी के सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग के सदस्य नीलम प्रभात से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने जिन भी महिलाओं की जैसी भी समस्याएं थी उन्होंने संबंधित विभाग को इत्तला किया और उन्होंने ये भरोसा और विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार जरूर करेगी। इसके साथ आप इस पे लगवाइए। नहीं लगने तो नहीं अगर ये रजिस्ट्री ऑफिस में उसी काम पे लगाओ तो रजिस्ट्रार को लिखा जाता है कि उन्होंने भेजा तो ऑफिस में इनका जो हो रहा है मान लीजिए इसके भीड़ मत होइए, बैठ जाइए। तो आप ही बताइए वकील साहब, रजिस्ट्री ऑफिस कैसे होगा? नहीं, इनके कोर्स कोर्ट में आप तो जानते अदालतें जो लगती हैं ये सब क्या कर रही है? तो मुफ्त वकील मुहैया करा रही है। थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करेगी, जब जमीन रुकवाना है तो करना पड़ेगा। घर में कौन कौन है? टाइम नहीं, कोर्ट ही रोक सकती है, हम नहीं रोक सकते, ये नहीं रोक सकती है ना। खारिज भी हो जाएगा अगर तुमने लगा दिया है, उसने बेच दिया तो भी करेगा। आप देखो नए नियम में पति भी हकदार है उसके भूमिदर के साथ, है ना। उसके लिए हम है खड़े, ये है खड़े कि मारे न तुम्हें, है ना। ठीक है, मारे न तो इनकी भी मार खाए। भैया आपका क्या हो गया? डबल अब ये सब हो जाए। क्या बात क्या बात बेटा, क्या बात? बेटा शांत हो जाओ, इस वक्त हमारे साथ हैं राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात जी। किस तरह के मामले यहाँ पे आपके सामने आए हैं? आज तो भूमि से संबंधित मामले हैं, कब्जे से संबंधित है, कुछ तो रेवेन्यू के हैं और कुछ सिविल के भी मामले हैं। माननीय न्यायालय का आदेश भी साथ में लगा हुआ था, किसी की डिक्री नहीं हो रही है तो कोई कब्जा किसी ने कर रखा है, किसी का घर खाली करा लिया गया, कोई अपनी बहू को ही घर से निकाल रहा है, इस तरह के मामले हमारे सामने हैं। और ज़्यादातर अभी तक जो बाह्य जो जैसे छेड़खानी है या रेप है, इसका एक भी केस मेरे सामने नहीं आया वाराणसी में। बच्चियों की शादी हो जा रही है, इसको भरण पोषण के लिए न्यायालय की चक्कर लगाते रहते हैं, बावजूद इस आदेश होने के बाद कोई इनको रेवेन्यू नहीं मिलता। इस ऐसी गरीब महिलाओं के लिए आपके यहाँ कुछ सुविधा है क्या? आयोग केवल सुनवाई कर सकते हैं ना, न्यायिक सदस्य। भरण पोषण का आदेश हो गया,
अब उसमें भी कई पेच हैं, आप सब जानते हैं। एक पेच ये है कि यदि वो बेच के चला गया तो उसको ढूंढना मुश्किल है, तो कार्यवाही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पर्सनली कि सबसे पहले ये न्यायालय वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके वहाँ डीबी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उसी जगह पर रहने की ज़रूरत है ताकि वो बेच ना सके। और अब कई कानून ऐसे आए हैं रेवेन्यू में भी कि पत्नी अगर चाहे तो स्टे ले सकती, तो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। लेकिन अभी हमारी बहनों को या परिवारजन को ये बात पता नहीं कि इस तरह से भी कानून हो सकता है या इस मार्ग से भी हम जा सकते हैं। मुझे लगता है आप अवेयरनेस इस बात की करनी होगी कि आप न्यायालय की शरण में जाने से पहले खुद क्या स्टेप लें। मैम, आपके बगल में ममता रानी जी बैठी हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, क्या ये पूरा योजना है और इसमें महिलाएं कैसे सशक्त होंगी? देखिए, सशक्तिकरण की पहली परिभाषा है ज्ञान, दक्षता और जागरूकता। जागरूकता भी है, ज्ञान भी है लोगों को, लेकिन जो दक्षता है कि कैसे हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं वो अभी भी कम, बहुत कम। जागरूकता ऐसा नहीं है, कोई भी महिला को आप पूछेंगे तो वो नंबर फटाफट बताती है, 10, 90, 112, 108, जननी भरण वो सुरक्षा योजना, तमाम योजनाओं की जानकारी, बट वो कैसे ले इसको, इसकी ही जानकारी नहीं है और आप इस काम को कर रही हैं। दूसरी बात है सशक्तिकरण। शारीरिक सशक्ति भी बहुत जरूरी है, आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है, और ज्ञान के आधार पर जो आप कह रहे हैं ना कि वो सशक्तिकरण भी जरूरी है। शारीरिक सशक्तिकरण में हमारी बहनें अभी बहुत पीछे हैं। उनको लगता है कि हम पुरुषों को एक घूंसा भी नहीं मार सकते। घरेलू हिंसा हो, इसमें महिलाओं को कैसे अपना प्रतिकार करना चाहिए त्वरित रूप से? देखिए, उठने वाले हाथ को पहले दिन रोकना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात कि उसके भी पहले एक स्टेप है कि आप जुबान चला सकते हो, हाथ नहीं। पहली बात, आपने शेर का बलिदान होते देखा है क्या कहीं? तो मैं बोलने वालों का बलिदान होने लगता है। तो मैं महिलाओं से यही बात कहूँगी कि जिस घर में तुम न कलश ढकेल के जा रही हो, उस पर पहला हक तुम्हारा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, जिसका आप यहाँ साक्षात प्रमाण देख रहे हैं कि महिलाएं घर से निकल करके अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं और आकर के अपनी बातें कह रही हैं। और शासन के स्तर पे ये प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया गया है कि राज्य महिला आयोग से जहां महिलाएं एप्लीकेशन दे सकती हैं और वहां से चल के यहाँ पर आकर के बनारस में आकर के उनके घर तक पहुँच करके उनकी सुनवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यही मिशन शक्ति का प्रभाव है। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।